देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल करने वाले इंदौर की चमक क्या अब बेगुनाहों के खून और गंदे पानी के दाग से धुंधली पड़ चुकी है। इंदौर के भागीरथपुरा में जो कुछ हुआ वो केवल एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की एक सामूहिक हत्या जैसा नजर आता है। चलिए आपको सबसे पहले अपनी वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें इस तबाही के खौफनाक मंजर को कैद किया गया। फिर आपको सुनाएंगे इस मौत के खेल की वो असली कहानी जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल न्यूज बुलेटिन देश दिन भर। पानी 7-8 दिन से आ रहा है इंदौर में, यहाँ भागीरथपुरा में। टैंकर चालू है शासन की तरफ से। अभी सीधे हर चीज यहाँ पे सरकार के ऊपर डिपेंड रहते हैं लोग। पानी तो काफी दिनों से गंदा आ रहा है। पानी तो पी रहे हैं और कहाँ पीने जाएंगे पानी। अब सरकार कुछ करते ही नहीं, बोलते 5 महीने भर से बोल रहे पानी साफ नहीं आ रहा, पानी साफ नहीं आया। हमारे यहाँ तो कोई झाँकने ही नहीं आया भैया। और सवेरे 7:30 बजे इनका देहांत हो गया। इंदौर के भागीरथपुरा में पसरा सन्नाटा आज उन 15 परिवारों की चीखों की गवाही दे रहा है जिनकी खुशियां दूषित पानी के जहर ने ली। वन इंडिया हिंदी की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो पीड़ितों का दर्द देखकर कलेजा मुंह को आ गया। बदहाल गलियां, आंसुओं में डूबे परिजनों ने जब हमसे बात की तो रूह कांप गई। किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी का सुहाग उजड़ गया। लोगों ने नम आंखों से सवाल किए। आइए आपको सुनाते हैं उन बेबस परिवारों की वो दास्तां जो आज सिस्टम से अपनी बर्बादी का जवाब मांग रही है। तो इस वक्त भागीरथपुरा इलाके में जो है चारों तरफ मातम छाया हुआ है। हर एक गली ऐसी है जहां पर किसी ने अपने परिजन को खो दिया है। गंदे पानी पीने के कारण कई लोग जो है इस समय अस्पताल में भर्ती हैं, तो कई लोगों की जान जा चुकी है। एक आंकड़े के मुताबिक अब तक करीब 15 लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी बताया जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। दरअसल कई लोग अभी भी गंभीर हालत में सरकारी अस्पतालों में भर्ती है और उनका इलाज चल रहा है। लेकिन मेरे पीछे आपको एक घर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी जो है एक शख्स की जो है गंदे पानी पीने के कारण मौत हो गई और उनके परिजन मेरे साथ हैं इस वक्त, देख सकते हैं आप। तो ये कैसे हुई ये घटना? ये है कि 27 तारीख को उल्टी दस्त लगे इनको और डॉक्टर पांडे जी है, इनको दिखाया था, घर पे आए थे देखने के लिए और बस बोले अच्छा ठीक है। बस फिर पानी वानी पिया और सवेरे 7:30 बजे इनका देहांत हो गया। तो उल्टी दस्त लगी, खूब उल्टी दस्त। कब से गंदा आ रहा है सर? ये काफ़ी कम से पानी तो काफ़ी दिनों से गंदा आ रहा, पर ये बीमारी जो हुए ये जो डेट हुई इनकी 27 तारीख से हुई। 27 तारीख बस। तो अभी प्रशासन की तरफ से कोई आया? अभी प्रशासन की तरफ से अभी कोई सहायता राशि भी नहीं मिली, अभी कोई भी नहीं आया। खाली 2 पुलिस वेरीफाई करके गए थे कल और फिर कलेक्टर से भी आए थे आदेश। अच्छा। हाँ, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं पहुंची? अभी कोई भी नहीं पहुंची। अच्छा, घर में कोई और भी जिनकी तबीयत खराब हो गंदे पानी के कारण? ये हमारी मम्मी भी है और भाभी को बुलाओ, भाभी को बुलाओ। हाँ, अभी इनकी ये माता जी इनकी ये मेरी मम्मी है। अच्छा, मेरी भी तबीयत खराब हो रही है रात। अच्छा, क्या हो रहा है आपको? घबराहट हो रही है और जीव मचलाता है। जी मचरा रहा है? हाँ, मैं घबराहट हो तो रही है। ये पानी पीने के बाद से हो तो रही है? पानी तो पी रहे हैं और कहाँ पीने जाएंगे पानी? कहाँ जाएंगे? पानी जो आएगा वही तो पिएंगे ना। आप भी वही करोगे, हम करेंगे। तो अभी जब से ये घटना हुई है उसके बाद से कुछ लग रहा है परिवर्तन आपको पानी में कि मतलब बाहर से खरीद के पी रहे हैं? बाहर से खरीद के पी रहे, RO का पी रहे हैं। अब हमने बंद कर दिया, पानी साफ बंद कर दिया पानी। तो यहाँ ये दो रोज रात आज लगी, दिन भर, कल रात भर लगी, सुबह तीसरे दिन तो उन्होंने रास्ता ही धर लिया। जाने जैसे नहीं थे वो, क्या करूं मैं भी। अचानक से बीमार हुए और ऐसी कोई मतलब कभी नहीं ऐसे बीमार थे ही नहीं थे, ऐसे बीमार अच्छे खासे आदमी को खो दिया। हाँ, खो दिया। मेरे नसीब, क्या करूं, मेरा तो देखिए पीड़ित जी का दर्द देखिए अम्मा कितनी मतलब अभी वो बता रही हैं कि दादाजी जो है जाने की कंडीशन में नहीं थे, वो पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन गंदा पानी पीने के कारण वो जो है बीमारी का शिकार हुए और उन्होंने जो है इस समय उनका निधन हो गया। लेकिन परिवार पर इस समय देखिए कितनी पीड़ा है। एक और पेशेंट की बाटल राधा बरेड। अच्छा, आपको भी ये यही शिकायत हो रही है। हाँ, ये बाटल चढ़ा के आ रहा हूँ। ये देखिए बाटलों के जो निशान है, देखिए किस तरह का दर्द है, ये कभी भुला नहीं पाएंगे। और ये प्रशासन की लापरवाही है। क्या कहेंगे अम्मा?
तकलीफ सब ये मतलब किसको दोषी मान रही है इस घटना अब ये आप ही देख लो, सरकार को दोषी मान रहे हैं। अब सरकार कुछ करते ही नहीं, बोलते 5 महीने भर से बोल रहे पानी साफ नहीं आ रहा, पानी साफ नहीं आ रहा, फिर भी कोई कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो अभी आपको क्या घबराहट हो रही है? हाँ, घबराहट हो रही खूब, और ये बाटल चढ़ा के वापस यहाँ आना पड़ गया। इलाज कहाँ करा रहे हैं आप लोग? सरकारी अस्पताल में? सरकारी में करवा। सही इलाज मिल रहा है आपको? हाँ, हमारे MP में करवा रहा है। अच्छा, हाँ वही करवा रहा है। अच्छा, मंत्री जी आए थे, कोई बात नहीं आया हमारे यहाँ, तो कोई झांकने ही नहीं आया भैया, कोई प्रतिनिधि नहीं, कोई नहीं आया, अभी कोई पूछने भी नहीं आ रही है। एक बच्चे को भी दस्त उल्टी लग रही है। अच्छा, पानी भी मुहैया नहीं हो रहा आप लोग को? अब तक साफ पानी, मतलब प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि हम लोग RO का पानी नहीं, कुछ भी नहीं है, प्रशासन की तरफ कुछ भी नहीं है ना, सरकार कुछ ध्यान। पानी के टैंकर वगैरह आ रहे हैं, पानी के टैंकर है, और हम तो RO का पानी बना रहे हैं, और सरकार की तरफ कोई मदद नहीं मिल रही। सरकार का कोई आलम नहीं, एक दूसरे पे ढोल रहे हैं बस, एक दूसरे पे। हाँ, कोई आता बस, कोई झाँकने नहीं आया सर। अभी आज 4-5 दिनों का हमारे पापा का ऐसा हो गया, एक भी मंत्री कोई भी नहीं आया झाँकने। तो ये देखिए, प्रशासन और सरकार के प्रतिनिधियों को ध्यान देने की ज़रूरत है। इतनी बड़ी घटना हो गई, इनके परिवार में एक शख्स को इन्होंने खो दिया। अच्छे खासे थे, वो बिल्कुल स्वस्थ कंडीशन में थे जैसा कि अम्मा जी ने बताया, लेकिन गंदे पानी के कारण वो जो है बीमारी का शिकार हुए और उनका निधन हो गया। लेकिन अब तक जो है प्रशासन की कोई मदद नहीं पहुँची है। और क्या अपेक्षा है आपकी सरकार से? सरकार से क्या अपेक्षा सर? अब देखो, अब आपके सामने महामारी चली रही, देखने नहीं आ रही है। अब क्या कर सकते हैं, किसको दोषी दे सकते हैं? नेता भी नहीं आ रहे हैं, ना कोई पार्षद, कोई भी नहीं आ रही है। खाली 2 बार पुलिस वाले वेरीफाई करके चले गए, और कलेक्टर से भी कल आए थे, पूछ के चले गए, उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। मंत्री जी की तरफ से कोई भी, ना मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ आवेदन मिला है, ना कोई बड़े बड़े अधिकारी आए हैं, ना कैलाश जी आए हैं, कोई भी नहीं आया हमारे। जो 70 वर्षीय बुजुर्ग थे शंकर लाल जी, उनका निधन हो गया गंदे पानी पीने के कारण। मेरे साथ उनके परिवार के लोग हैं। भैया, क्या नाम है आपका? और राजेश। अच्छा, क्या लगते हैं जिनकी मौत हो गई गंदे पानी? पापा मेरे। अच्छा, तो कब पता चला आपको ये गंदे पानी पीने के कारण लोगों की तबीयत खराब हो रही है? हमारे पापा को पहले टट्टी, लेटिंग वगैरह लगी, उल्टी हुई, तो हमने देखा, इलाज कराया तो आराम नहीं पड़ा, तो हमारा यहाँ पूरा मतलब देखभाल नहीं हो रही थी, तो अंकल के घर चले गए थे। अच्छा। तो वहाँ 7-8 दिन उनको एडमिट करा, फिर इधर मालूम पड़ा कि भाई टट्टी उल्टी बहुत जोरों को हो रही है। अच्छा। तो कई लोग एक मिनट मतलब ये पानी की वजह से ही हुआ था। फिर हमारे अंकल वहाँ घर ले गए, तो वहाँ से फर्क नहीं पड़ा, तो क्लाथ मार्केट में उनको एडमिट किया। फिर वहाँ 2 दिन रख के वहाँ उनकी डेथ हो गई। अच्छा। तो अभी तक आपको शासन की ओर से कोई मदद मिल पाई? कोई मदद नहीं मिली। और अभी घर परिवार में कोई और इस तरह से उल्टी दस्त का शिकार? कल मेरी भतीजी को उल्टी हो रही थी, तो उसको कल अपोलो हॉस्पिटल में चेक करवाया, तो उसकी दवाई वगैरह लाए। अभी छोटी वाली सिस्टर अब भी यार जो तारा मेडिकल है भागीरथपुर में, वहाँ से दवाई लेके आई है, उसको भी दस्त लग रहा था और उल्टी हो रही थी। अभी मेरे छोटे भाई की बेटी, अभी उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही, तो उसको भी तारा मेडिकल भेजा है। बहुत सारे लोग, मतलब लोगों को दिक्कत हो रही है ना। तो अभी पानी की क्या व्यवस्था भी है यहाँ पर? पानी का अभी टैंकर चालू है सर, शासन की तरफ से। अभी टैंकर में RO का पानी आ रहा है बढ़िया। अच्छा। पूरे भागीरथपुर में मतलब अभी RO का पानी यूज। जैसे स्थानीय लोग बता रहे हैं कि बहुत दिनों से शिकायत कर रहे थे पार्षद को, कोई सुन नहीं रहा था। कई दिनों से गंदा, कब से आ रहा था गंदा पानी? ये अभी पानी 7-8 दिन से आ रहा है इंदौर में, यहाँ भागीरथपुर में। अच्छा। हाँ जी, इससे पहले साफ आ रहा था इससे पानी? पहले साफ आ रहा था, अभी 27-28 तारीख के बाद से। हाँ, महीनों से पर कोई ध्यान देने वाला नहीं था इतने। अब जो भेजा उससे फैला है, जो दूषित पानी अब हुआ, अब तकलीफ ज़्यादा हो गई। तो मैं मतलब बहुत सटीक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है कि अगर मतलब मैं देख रहा हूँ जितने भी घर हैं मिडिल क्लास हैं, कई लोग गरीब हैं, उन्हीं के घर से लोगों की ज़्यादातर डेथ हुई है। आपको लगता है कि आप भी अगर अमीर होते तो आपको इस तरह का गंदा पानी नहीं मिलता? नहीं, सरकार को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। छोटे छोटे इलाके हैं यहाँ पर, सिर्फ हर चीज़ यहाँ पे सरकार के ऊपर डिपेंड रहते हैं लोग। कोई इतना बड़ा इलाका नहीं है भागीरथपुर, लेकिन जिस हिसाब से हमें होते हुए ना बहुत गलत हुआ है। लेकिन हमारे परिवार में भी कमी हुई है, अब क्या कर सकते हैं, अब किसको बोलने जाए। लेकिन आगे तो सरकार इस पर ध्यान दे ताकि कभी भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। मतलब सरकार से ये गुजारिश कर सकते हैं कि भाई देखो, अभी एक भागीरथपुरा इलाका है, अब इसको और जो छोटे छोटे इलाके हैं जैसे खजराना हो गया और आसपास के छोटे छोटे इलाके हैं, इन जगहों पर ज़्यादा ध्यान देगा सरकार। वहाँ भी समस्या यही आ सकती है। अभी कल मैंने देखा था टीवी पर, द्वारकापुरी क्षेत्र भी आया था इसमें। अच्छा। दूषित पानी के इसमें। हाँ, तो बहुत सारे इंदौर के ऐसे इलाके हैं यहाँ पर गंदा पानी पीने के कारण लोग बीमार हो रहे हैं और अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन कई लोगों की तो जान चली जा रही है। ऐसे ये पीड़ित परिवार है जिनकी जान चली गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब सरकार
पेयजल और तमाम शिक्षा को लेकर जब इस तरह की बातें करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भी सरकार का चेहरा नज़र आता है कि भाई इस तरह से जो है गंदा पानी पीने के कारण लोगों की मौत हो रही है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि यहीं से ही जो है प्रदेश के जो है नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उसी क्षेत्र से विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, लेकिन फिर भी आप इस क्षेत्र का हाल देखिए मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, कल से जब मीडिया ने दिखाना शुरू किया है तो अब जाके देखिए साफ़ सफाई हो रही है, चैम्बर लाइन साफ़ हो रही है, लेकिन कितनी क्योंकि देखिए पीने का पानी इन्हीं नलों से आता था। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं, कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाइए, देखिए किस तरह से, देखिए अभी भी पीने का पानी शायद इन्हीं पाइपलाइनों से पीने का पानी आता, लोग भरते थे, लेकिन अब इस पानी पर उनका विश्वास उठ चुका है और वो खरीद कर पानी पी रहे हैं। हालांकि जो है काम काज के लिए ज़रूर इस पानी को उपयोग में ले रहे हैं, लेकिन पीने के लिए उपयोग में नहीं ले रहे हैं। तो सरकार और प्रशासन दोनों को ध्यान देने की ज़रूरत है। इस वक्त भागीरथपुरा इलाके में लोग जो है पानी को लेकर बेहद ही असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं। मंत्री जी ने तो अपना काम किया, पार्षद निकम्मा यहाँ का, पार्षद कुछ नहीं कर रहा है। वो बोलते ना नई दुल्हन आती तो मुंह दिखाई की रस्म अदा की जा रही है। 2 साल से शिकायत चल रही गंदे पानी की, तो बोले हम नई पाइपलाइन डलवा देंगे, तो नई पाइपलाइन, पुरानी पाइपलाइन में इतनी दिक्कत नहीं थी, नई पाइपलाइन डली जब से ये हादसा हुआ है। इंदौर के भागीरथपुरा में लगातार मातम छाया हुआ है, लेकिन देखिए आप अभी भी प्रशासन जो है सबक नहीं ले रहा है। लगातार नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ निकल नहीं पा रहा। आम लोग अभी भी अपनी समस्या को लेकर परेशान हैं। हमारे साथ ऐसे एक शख्स है, भाई साहब क्या नाम है आपका? प्रेमानंद सरस्वती। आप अभी देख रहे थे हमें, लगातार आप गुहार लगा रहे अधिकारियों से, किस काम के लिए गुहार लगा रहे थे? ये चेम्बर साफ हुआ, उसकी गाद पड़ी हुई 2 दिन से, वो अभी तक उठे नहीं, और 6 दिन पहले कंप्लेंट की थी तो 6 दिन में 4 दिन बाद चेम्बर साफ हुआ। उसके बाद अभी 36 घंटे हो चुके, गाद पड़ी है मेरे घर के दरवाजे के सामने पीछे पे। मेरा पोता ही भर्ती है, ये गंदा पानी के, यहाँ गंदे पानी का शिकार, डायरिया हो गया उसको भी, गंदे पानी सूट नहीं हो रहा उसको भी। अभी इसकी सेहत कैसी है? अभी सेहत पे सुधार नहीं हो पा रहा, सेहत मतलब आराम मिल रहा है, फिर वापस बरोबर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है यहाँ। लेकिन तब भी नगर निगम के कर्मचारी जो है ध्यान नहीं दे रहे अभी तक। हाँ, ड्रेनेज का बिल्कुल भी नहीं। अब आप रूबरू, आपके सामने मैं चर्चा कर रहा हूँ, आपके सामने मैंने बात की है, आप सुन रहे हैं उस चीज़ को, देख रहे हैं, और आपको सीएम का उसका सभी बता दिया मैंने। बच्चे से मिलके गया, उसकी हालत जानकारी दौरा कर रहे हैं, उनके बेटे दौरा कर रहे हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ खाली बातचीत करके जा रहे हैं। ये सिर्फ जमीन पे काम हो रहा है, जमीन पे काम नहीं हो रहा है बातचीत। ये हाँ, ये परिजन से मिल रहा है, लेकिन ऊपरी सरसरी तौर पे मतलब एक दिखावा हो रहा है। मुँह, वो बोलते ना नई दुल्हन आती तो मुँह दिखाई की रस्म अदा की जा रही है, बस हाँ, फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, ये घटना के लिए आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? यहाँ का जो मैनेजमेंट है, यहाँ के जो अधिकारी, मुख्य रूप से यहाँ का पार्षद जिम्मेदार है। हाँ, ये साल भर से शिकायत चल रही, 2 साल से शिकायत चल रही गंदे पानी की, तो बोले हम नई पाइपलाइन डलवा देंगे, तो नई पाइपलाइन, पुरानी पाइपलाइन में इतनी दिक्कत नहीं थी, नई पाइपलाइन डली जब से ये हादसा हुआ है, नई लाइन डल रही है। इन्होंने क्या किया, ड्रेनेज के साथ में नर्मदा की लाइन मिला दी है, मतलब ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, जब पूरा निर्माण कार्य नहीं, इसमें अभी 4 महीने पहले मीटिंग हुई थी यहाँ पे, महापौर आए थे, अपने विधायक जी के पुत्र आए थे, और वो सांसद महोदय आए थे, उन्होंने पार्षद की पीठ थपथपा के गए थे कि हमारा पार्षद बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है, ये इसका नतीजा देख लीजिए। लोगों की जान चली गई। हाँ, 15 लोगों की जान चली गई। अभी एक डेड बॉडी अभी जस्ट उठ रही है सामने आपके, उसको कवर कर लीजिए। नहीं, मैंने अभी कवर किया उसको। फिर अभी आप क्या अपेक्षा आपकी सरकार से? सरकार से क्या अपेक्षा है, जब सीएम हमारे प्रदेश के मुखिया आके मिल रहे हैं तो काम नहीं हो पा रहा, तो अब क्या अपेक्षा करें हम? फिर भी कोई तो अपेक्षा होगी प्रशासन से। अपेक्षा ये है कि जो जिस लिए जनता ने चुना है इनको, वो काम करे, काम करके दिखाएं, जमीन पे काम करके दिखाएं। मंत्री जी से क्या अपेक्षा? कैलाश विजयवर्गीय मंत्री जी ने तो अपना काम किया, पार्षद निकम्मा यहाँ का, पार्षद कुछ नहीं कर रहा है, बस वो मीटिंग पे मुँह दिखा रहा है, शकल दिखा रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है। इसने हमारे साथ ये किया था, अभी 1.5 साल से हम पानी के लिए खराब परेशान हो रहे थे, हमारा बोरिंग धंस गया था, तो बोरिंग हमने डिमांड करके महापौर से मंजूर कराया, तो बोरिंग को कनेक्शन नहीं होने दिया 3 महीने से, इतना परेशान कर दिया। अच्छा, किसने कनेक्शन नहीं होने दिया? ये पार्षद ने। हाँ, क्यों? तमाम सारी नेतागिरी लगवा दी, बोले हमको कनेक्शन चाहिए, हमको कनेक्शन चाहिए नए बोरिंग में, जब जिन लोगों को सुविधा के लिए वो बोरिंग हुआ, उन लोगों को सुविधा नहीं देना चाह रहे थे ये। तो कुछ माल का कनेक्शन है क्या पार्षद जी का? अरे ये देखो, विकास का दूसरा नाम है इनकम, माल। विकास उसी जगह होता है जहाँ माल दिखता है।
माल कमाने के जो रास्ते होते ना, के चक्कर में ही ये सारे जहाँ माल कमाने की गुंजाइश होती है वहाँ विकास होते हैं, जहाँ माल कमाने की गुंजाइश नहीं वहाँ विकास नहीं होते हैं। तो ये देखिए किस तरह से जो है भागीरथ के जो रहवासी हैं पीड़ित हैं और परेशान भी हैं और आक्रोशित भी हैं, और प्रशासन को इस बड़ी घटना से सबक लेना चाहिए और इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से अब मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, अभी भी 200 लोग जो है अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं, कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं और ड्रेनेज का जो है कचरा वो अब तक नगर निगम नहीं उठा पा रही, तो कितनी शर्मनाक बात है। इंदौर के भागीरथपुरा से जो ये तस्वीरें सामने आई, जो चीखें सामने आई, उन्होंने इस दावे की धज्जियां उड़ा दी कि हमारा सिस्टम जनता की सुरक्षा के लिए सतर्क हो चुका है। जिस पानी को पीकर लोग अपनी प्यास बुझाते थे, उसी पानी में सीवेज का जहर घुलकर उनकी नसों में मौत बनकर दौड़ गया। और अब इस मामले पर सरकारी रिपोर्ट की मुहर भी लग गई, जिसने उन आशंकाओं को सच बना दिया और ये भी साबित कर दिया कि प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह था। और नतीजा ये कि इंदौर में 15 लोगों की जान चली गई। इंदौर के CMHO डॉक्टर माधव हसानी ने साफ कर दिया कि महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की लैब से आई रिपोर्ट में ये पुष्टि की गई कि पाइपलाइन में लीकेज की वजह से पेयजल में सीवेज का गंदा पानी मिल गया। इसी दूषित पानी ने भागीरथपुरा को शमशान बना दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1400 के आसपास लोग इस गंभीर इन्फेक्शन की चपेट में आते नजर आ रहे हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी माना कि पेयजल में सीवेज का पानी मिलने से हालात बिगड़े, लेकिन सवाल तो ये कि जब पिछले 2 सालों से लोग गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे, तो प्रशासन और पार्षद की नींद खुली क्यों नहीं? और नींद खुली जब घर उजड़ गए, घरों के चिराग बुझ गए। इस त्रासदी के बीच जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय स्कूटर पर सवार होकर भागीरथपुरा पहुंचे, तो उन्हें जनता के उस गुस्से का सामना करना पड़ा, जिसकी गूंज अब दूर तक सुनाई दे रही है। मृतकों के परिजनों ने साफ लहजे में कह दिया कि आपका 2 लाख नहीं चाहिए, कोई चेक नहीं चाहिए। महिलाओं का कहना था कि पिछले 2 साल से शिकायतें की गई, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी एक वीडियो साझा किया, जिसमें सत्ता के अहंकार और बेबस जनता की पुकार के बीच साफ एक खाई सी नजर आती है। एक तरफ मंत्री जी मुआवजा बांट रहे हैं, तो दूसरी तरफ महिलाएं पूछ रही हैं कि क्या ये 2 लाख रुपए उनके अपनों को वापस ले आएंगे। इंसानियत को झकझोर देने वाली एक कहानी निधि यादव की है, जो कि अपनी सास रामलली यादव की जान बचाने के लिए बदहवास अस्पताल के बाहर खड़ी थी। उनकी सास की किडनी फेल हो गई और वे अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही हैं। निधि का दर्द ये कि अस्पताल प्रशासन पैसे की मांग कर रहा है और मुख्यमंत्री या मंत्री उनके मरीजों का हाल जानने तक नहीं आ रहे। ये उन हजारों लोगों की आवाज है जो इंदौर के चमकते चेहरों के पीछे छिपे काले सच को उजागर कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया। इसके साथ ही 2 हफ्तों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। आयोग ने साफ कर दिया कि अगर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई तो ये मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का एक इशारा है। आज इंदौर का भागीरथपुरा सिर्फ एक मोहल्ला नहीं, बल्कि उस सिस्टम का स्मारक बन गया जहां कागजों पर सफाई तो है, लेकिन नलों में जहर है। अब देखना ये कि दोषियों पर गाज गिरती है या फिर 2 लाख के मुआवजों के शोर में इन 14 मौतों की असली कहानी तो दबा ही दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं उस जीवाणु की जिसकी इंदौर में 15 मौतों के बाद खूब चर्चा है। इंदौर, जो कि देश के सबसे स्वच्छ शहर का गौरव अपने सीने पर सजाए घूमता है, आज वहां के नलों से बहते पानी ने एक ऐसी खौफनाक पटकथा लिख दी जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। इंदौर के भागीरथपुरा जैसे इलाके में सामने आया जल प्रदूषण। यहाँ का ये मामला केवल एक बीमारी की खबर नहीं है, बल्कि उस जर्जर सिस्टम की पोल खोलता है जो कि अनगिनत जिंदगियों को मौत के मुहाने पर ले आया। कोलाई जैसे जीवाणु जो कि पानी में पाए जाते हैं कोई मामूली बात नहीं है। ये उस गंदे और कड़वे सच का वैज्ञानिक सबूत है जो कि अब हमारी नसों में जहर बनकर घुल रहा है। जब प्रशासन की लापरवाही की वजह से सीवेज लाइन का सड़ांध भरा मलमूत्र पीने के पानी की पाइपलाइन में मिल जाता है, तब ई कोलाई जैसा दुश्मन पैदा होता है, जो कि सीधा इशारा है कि जिस पानी को आप अमृत समझकर पी रहे हैं, ये समझकर पी रहे हैं कि आपके जीवन की रक्षा करेगा, वो दरअसल सीवेज की गंदगी से सना हुआ है। इंदौर के प्रभावित इलाकों से दस्त,
उल्टी और असहनीय पेट दर्द की जो चीखें सुनाई दे रही है वो इसी दूषित पानी का परिणाम है। ई कोलाई जीवाणु आमतौर पर इंसान और जानवरों की आंतों में बसता है, लेकिन इसका पानी के नलों तक पहुंचना ये साबित करता है कि शहर का भूमिगत जल प्रबंधन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। ज्यादातर लोग इसे एक साधारण पेट की बीमारी समझकर टाल देते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी भूल है। कोलाई की कुछ किस्में इतनी ज्यादा आपको परेशान कर सकती है, इतनी घातक है कि वे शरीर के अंदर पहुंचते ही तबाही मचाना शुरू कर देती है, खासकर तब जब संक्रमण लंबे वक्त तक बना रहे और इलाज में चंद घंटों की भी देरी हो जाए। इंदौर में जिस तरह मौतों का आंकड़ा बढ़ा है उसने साफ ही कर दिया कि ये जीवाणु कितना जानलेवा हो सकता है, आपको कितना परेशान कर सकता है, आपकी जिंदगी ले सकता है। शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत कम है। लगातार दस्त, उल्टी की वजह से शरीर की जरूरी लवण और पानी कुछ ही देर में खत्म हो जाते हैं, जिसे मेडिकल की भाषा में डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है। अगर सही वक्त पर अस्पताल में ग्लूकोज और दवा ना मिले तो शरीर का सिस्टम फेल होने लगता है। इंदौर के मामले में सबसे बड़ा और भयावह मोड़ यही आया। संक्रमण मरीजों की किडनी पर हमला करने लगा। जब ई कोलाई शरीर के विषैले पदार्थों को खून में मिलाने लगता है तो किडनी काम करना बंद कर देती है और मरीज की हालत पल भर में ही एक ऐसी हो जाती है कि उसका बेड से उठना, बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है। उसकी हालत आप बेकाबू समझ सकते हैं। ये महज एक इन्फेक्शन नहीं बल्कि अंगों को सूखा कर देने वाला एक ऐसा जहर है जो आप जान ले लेगा। आज इंदौर की सड़कों पर जो गुस्सा है वो जायज है। पाइपलाइन की नियमित जांच न होना, सीवेज सिस्टम की मरम्मत की अनदेखी और पानी की शुद्धता की निगरानी में बरती गई सुस्ती ने 15 से ज्यादा घरों के चिराग बुझा दिए। ये मामला हमें चेतावनी देता है कि अब पानी के रंग, गंध या स्वाद में जरा सा भी अगर बदलाव दिखे तो उसे मौत का पैगाम समझें। प्रशासन के भरोसे बैठने की बजाय अब उबाल कर पानी पीना और घरेलू फिल्टरों का सख्ती से इस्तेमाल करना हर नागरिक की मजबूरी बन गया। इंदौर के भागीरथपुरा से उठी ये चिंगारी पूरे सिस्टम के लिए एक बड़ा सबक है कि अगर वक्त रहते पाइपलाइनों के लीकेज और सीवेज की सड़न को ठीक नहीं किया गया तो स्वच्छता का ये सबसे बड़ा पुरस्कार केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा और नलों से इसी तरह मौत बरसती रहेगी। ई कोलाई अब सिर्फ एक बैक्टीरिया का नाम नहीं बल्कि ये उस प्रशासनिक नाकामी का एक सबूत है जिसकी कीमत निर्दोष लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। और अब बात ईरान की। क्या ईरान की गद्दियों पर बैठे मुल्लाओं की सल्तनत अब रेत के महल की तरह ढहने वाली है? तेहरान की गलियों से लेकर मशहद के चौराहे तक आज जो नारे गूंज रहे हैं वे सिर्फ महंगाई के खिलाफ कोई सामान्य विरोध नहीं बल्कि उस 45 साल पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की ललकार है जिसने धर्म के नाम पर व्यक्तिगत आजादी का गला घूंट दिया। ईरान में आज जनता सड़कों पर है। उनके सामने खड़ी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की वो सेना जिसे विद्रोह को कुचलने का आदेश दिया गया, लेकिन गोलियों की गड़गड़ाहट और जेल की सलाखों के बावजूद प्रदर्शनकारियों का हौसला टूटने की बजाय और बुलंद हो रहा है। ईरान के अलग अलग शहरों से आ रही झड़पों और मौत की खबरें दुनिया को ये बता रही है कि फारस की सरजमी पर बदलाव का ज्वालामुखी अब फटने को बेताब है। इस ताजा आक्रोश की जड़ें पिछले साल इजराइल के साथ हुए भीषण टकराव और उसके बाद चरम पर पहुंची महंगाई में छिपी है और घर के भीतर बैठी तानाशाह सरकार ज्यादा है। लोगों को लगता है कि उनकी मेहनत की कमाई और देश का खजाना जनहित की बजाय क्षेत्रीय युद्धों और कट्टरपंथी विचारधारा को खूबने में बर्बाद हो रहा है। हालांकि ईरान के लिए आंदोलनों का ये सिलसिला कोई नया नहीं है। साल 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ही वहां की जनता ने समय समय पर अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई है। कभी 2009 का ग्रीन मूवमेंट आया जिसने वोटों की चोरी और लोकतंत्र की मांग को लेकर तेहरान को हरा कर दिया, तो कभी 2019 में बढ़ती पेट्रोल की कीमतों ने आर्थिक असंतोष का विस्फोट किया था। लेकिन सितंबर 2022 में महसा अमीनी की मौत ने इस पूरे संघर्ष को एक नया और निर्णायक मोड़ दे दिया। 22 साल की उस कुर्द युवती की सिर्फ इसलिए जान ले ली गई क्योंकि नैतिकता पुलिस को उसका हिजाब सही नहीं लगा। उस एक घटना ने महिला जीवन स्वतंत्रता के नारे को जन्म दिया जिसने ईरान की दीवारों को हिलाकर रख दिया। महिलाओं ने सरेआम हिजाब जलाए, बाल काटे और ये साबित कर दिया कि अब वे धार्मिक बंदिशों और बेड़ियों में और अधिक जकड़ी नहीं रहेंगी।
आज जो प्रदर्शन हो रहे हैं वे इसी कड़ी का सबसे उग्र हिस्सा है। अब मांग केवल हिजाब से आजादी या सस्ते पेट्रोल की नहीं, बल्कि अब नारा है मुल्लाओं को जाना होगा। जनता पूरी व्यवस्था के परिवर्तन की एक बड़ी और कड़ी मांग कर रही है। ईरान का धार्मिक नेतृत्व और रेवोल्यूशनरी गार्ड चौतरफा घिरे हैं। एक तरफ आंतरिक विद्रोह है तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर उन पर बढ़ता दबाव। आज के आंदोलनों की सबसे बड़ी ताकत वहां का युवा और छात्र वर्ग है, जो कि सोशल मीडिया के जरिए दुनिया से जुड़ा है और अब वैश्विक मूल्यों, व्यक्तिगत गरिमा और नागरिक अधिकारों के लिए मरने मारने को पूरी तरह तैयार हो गया। विश्वविद्यालयों से लेकर मजदूरों के कारखानों तक अब असंतोष की आग पूरी व्यवस्था को झुलसा रही है। ईरान के ये आंदोलन पूरी दुनिया को ये सबक दे रहे हैं कि जब सत्ता का अहंकार जनता की बुनियादी जरूरतों और उनकी गरिमा से बड़ा हो जाए तो तख्ता पलट की पटकथा सड़कों पर लिखी जाती है। भविष्य में ईरान की दिशा क्या होगी यह भी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो जरूर तय है कि खामनेई की सेना जनता के शरीर को तो रोक लेगी, मगर बदलाव की उस सोच को नहीं जो अब हर ईरानी के दिल में घर कर चुकी है। बदलाव की ये चाहत अब महसा अमीनी के बलिदान से सींचकर एक ऐसे वटवृक्ष को जन्म दे चुकी है, रूप ले चुकी है, जिसकी जड़ें अब तानाशाही के हर स्तंभ को उखाड़ फेंकने की पूरी ताकत रखती है। बहरहाल ये थी आज देश और दुनिया की वो बड़ी खबरें जिनका जानना आपके लिए और हमारे लिए जरूरी है। वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.